अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बढ़ा दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम व सुब्हानल्लज़ी ला यहसम इम्तिनानुहु बिलिसानि व ला बिलक़लम ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी से 9 साल पहले अल्लामा इकबाल दुनिया से चले गए। 1912 में सरजमीन लाहौर के अंदर एक किताब लिखी जिसका नाम शिकवा जवाब शिकवा। फरमाते हैं मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है और जरा से बीज से पैदा रियाज़ दूर होता है। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है जरा से बीज से पैदा रियाज़ दूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जहां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं। मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं।
कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना। और यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों, कोई आसान है क्या खालिदो मंसूर हो जाना। बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जल कर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। और इकबाल एक दुआ मांगता है और अक्सरी तौर पर मैं इजलास आम में इस दुआ को पढ़ा करता हूँ, इस नज़म को बतौर दुआ के। वो ये है कि इकबाल कहता है ऐ रब्बे दुल जलाल क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन कह दीजिए। जिस तादाद में आप मौजूद हैं, आपके आमीन की गूंज हमारे कानों तक आई नहीं। एक मर्तबा बुलंद आवाज से आमीन कहिए। आमीन। माशाअल्लाह। आमीन मुस्तकिल एक दुआ है। आमीन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। इमाम जलालुद्दीन अब्दुर रहमान अस्सयूती ने एक किताब लिखी है अल हबाइक फी अखबारिल मलाइक, उसके अंदर एक हदीस उन्होंने दर्ज फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह के मोमिन बंदे दुनिया के कोने कोने से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जिम्बाब्वे, दुनिया के 265 ममालिक से अल्लाह के मोमिन बंदे, अल्लाह की मोमिना बंदियां जब हज बैतुल्लाह के लिए हज करने के लिए काबतुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं और काबे का तवाफ करते हैं और तवाफ के दरमियान में दुआ पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो रब्बे दुल जलाल ने एक फरिश्तों की जमात को वहां पर खड़ा कर दिया है। उन फरिश्तों का काम नमाज पढ़ना नहीं है, उन फरिश्तों का काम रोजा रखना नहीं है, उन फरिश्तों का काम कोई तस्बीहात पढ़ना नहीं है, उन फरिश्तों का काम कोई और विर्द करना नहीं है, बल्कि उन फरिश्तों का काम ये है कि वो उन हुज्जाज कराम की दुआओं पर आमीन कहें। इसीलिए बुखारी शरीफ के अंदर बुजुर्ग ताबई हजरत अता का कौल दर्ज है कि आमीन खुद एक मुस्तकिल दुआ है। तो आप भी एक मर्तबा आमीन कहकर दुआ मांग लीजिए, बुलंद आवाज से कह दीजिए आमीन। माशाअल्लाह। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा दिल और मेरी नजर बख्श दे। क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह और कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से वो अल्लाह जिसने एक लफ्ज़ कुन से सारे संसार को वजूद बख्श दिया, जिसने एक लफ्ज़ कुन से सारी धरती सारी जमीन को पैदा फरमा दिया। अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा कुन फयकून का तर्जमा करते हुए, तफसीर करते हुए, जमीन लफ्ज़ कुन से बनी, आसमान बुलंद वाला आसमान लफ्ज़ कुन से रब्बे दुल जलाल ने बना डाला। ये सितारे टिमटिमाते हुए लफ्ज़ कुन से वजूद में आ गए। ये पूरे तौर पर ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से रोशनी और तपिश पैदा करने वाला सूरज लफ्ज़ कुन से रब्बे दुल जलाल ने पैदा फरमा दिया। 2,38,558 मील की बुलंदी पर पूरे तौर पर चांदनी देने वाला चांद रब्बे दुल जलाल ने लफ्ज़ कुन से पैदा फरमा दिया। उस अल्लाह के फज़ल एहसान से आज डिस्ट्रिक्ट मधुबनी पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मधुबनी के इस कदीम गांव नागदा, क्या नाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाजिरी का शर्फ अता फरमाया। बड़ा ही मशकूर और ममनून हूँ मैं हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब का। अल्लाह ताला इल्म में, उम्र में, आवाज़ में खूब बरकत अता फरमाए। इस जलसे के अव्वलीन दाई हैं, जलसे दस्तारबंदी, जलसे इस्लाह मुआशरा, जलसे सीरतुन नबी। मुझे इसे बताया गया 4 बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ फरमाया। लॉकडाउन से लेकर के अब तक हजरत मौलाना आप अंदाजा लगाएं कितनी मेहनतें कर रहे होंगे। 4 बच्चों ने अपने सीने में अल्लाह के कुरान को महफूज कर लिया। ये कुरान
कुरान करीम की हक़ानियत की बयान दलील है। दुनिया का किसी भी दुनिया का छोटा सा छोटा कोई ग्रंथ हो वो ज़बानी याद नहीं मिलेगा आपको। किसी पंडित को आप पूछे उसको पूरे तौर पर गीता याद है, ज़बानी नहीं याद मिलेगी। रामायण याद है, नहीं याद मिलेगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 19 प्रकार की जो रामायण हैं, जो 18 किस्म के पुराने हैं, आप उससे पूछिए आपको ज़बानी में से कितनी किताबें याद हैं, उसको वो किताबें ज़बानी याद ना मिलेगी। ये रब्बुल जलाल के कुरान का बहुत बड़ा मौजिज़ा है कि रब्बुल जलाल ने इस कुरान के मौजिज़े बतौर मौजिज़े को ये मधुबनी के नागदा में दिखा दिया। 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अल्लाह के कुरान के मुक़द्दस हुरूफ़ों को अपने सीने में बसा लिया करता है। वो कुरान जिसको रब्बुल जलाल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर पूरे तौर पर नाज़िल होना शुरू फरमाया था। कुरान करीम की पहली आयत जो गारे हिरा में पूरे तौर पर नाज़िल हुई थी 12 फरवरी सन 624 ईस्वी को कुरान करीम की पहली आयत करीमा नाज़िल हुई। तो अलहम्द से लेकर के अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक सारा का सारा कुरान रब्बुल जलाल के फजल करम से 10-15 साल का बच्चा याद कर लेता है। इसीलिए तो रब्बुल जलाल ने कुरान करीम में ऐलान कर दिया था, हाँ इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही बेशक हमने ही इस कुरान करीम को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत का वादा करते हैं। जिसकी हिफाजत का वादा रब्बुल जलाल ने कर लिया हो, दुनिया की कोई ताकत उसके ज़बर ज़ेर पेश में गलती पूरे तौर पर तब्दीली नहीं ला सकती। दुनिया में लाख शैतान लईन वसील रिज़वी जैसे आए, तो दुनिया में मरदूद आए, दज्जाल आए, कद्दाब आए, कुरान करीम की हक़ानियत को मजरूह करने की कोशिश करें, लेकिन रब्बुल जलाल ने जो ऐलान फरमा दिया है, नहीं बदल सकता कोई कुरान को, नहीं बदल सकता कोई कुरान करीम के ज़बर ज़ेर पेश को। हाँ वो 26 आयतों को निकालने की बात करता है कि 26 आयतों को हज़फ कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, इसमें से डिलीट कर दिया जाए। अरे उस लईन को मालूम नहीं है कि रब्बुल जलाल ने इस नागदा के छोटे से मदरसे में 4 ऐसे सिपाहियों को तैयार कर दिया है जिन्होंने अपने सीने में अल्लाह के कुरान को महफूज कर लिया है। हाँ दुनिया का कोई दज्जाल, दुनिया का कोई ताकत से ताकतवर इंसान ज़बर ज़ेर पेश में तब्दीली नहीं कर सकता। अरे वो 26 आयतें तो क्या निकालेगा जो रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस के अंदर 48,992 मकाम पर लफ्ज़ अलिफ का इस्तेमाल फरमाया है। एक अलिफ को निकालने की दुनिया की ताकत पूरे तौर पर कासिर रह जाए, नहीं निकाल सकता, नहीं मिटा सकता कोई कुरान करीम को। हर जगह मुसलमानों को मियाँ क्यों छेड़ते हो, हम तो मजलूम कौम हैं, सारी दुनिया में हमें सताया जा रहा है, बस अपनी पूरे तौर पर अल्लाह की इबादत करते हैं। क्यों हमारे मदरसों को टच करते हो, क्यों हमारी मसाजिद को टच करते हो, क्यों हमारे धर्म को डैमेज करने की कोशिश करते हो, क्यों हमारे इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाते हो। वो लईन मलून बेवकूफ इंसान समझता है कि ऐसी बातें करके हम इस्लाम को कमजोर कर देंगे, इस तरीके के बयानात जारी करके मुसलमानों को कमजोर कर देंगे, इस्लाम पर धब्बा लगा देंगे, इस्लाम को बदनाम कर देंगे। उसको मालूम नहीं है इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम की हक़ानियत को कोई बदल नहीं सकता, इस्लाम की हक़ानियत को कोई तब्दील नहीं कर सकता, कुरान करीम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। बड़े बड़े आए, बड़ी बड़ी कोशिशें की उन्होंने, लेकिन कुरान करीम के एक ज़बर ज़ेर पेश को बदलने से कासिर रह गए। क्यों? इसकी हिफाजत का जिम्मा रब्बुल जलाल ने ले रखा है। तौरेत की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया था, इंजील की हिफाजत का जिम्मा रब्बुल जलाल ने नहीं लिया था, ज़बूर की हिफाजत का जिम्मा रब्बुल जलाल ने नहीं लिया था। उनकी कौमों ने क्या हशर किया, वक्त का नबी जब तक जिंदा रहा उसके अहकामात उसी तरीके से जारी व सारी रहे। वक्त का नबी चला गया, उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक उसके अंदर चीजें दाखिल कर दी। न असली शक्ल में आज इंजील मौजूद है, न ज़बूर मौजूद है,
है, न तौरेत मौजूद है। हाँ हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत में 120 सूरतें थी, आज भी हैं तो 120, लेकिन सारी की सारी मोतबर नहीं है। कुछ उसमें काबिले एतबार है, बहुत सी ऐसी हैं जिन 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 पर एतबार नहीं किया जा सकता। क्यों? इसकी हिफाजत का दीवार रब्बुल जुल जलाल ने नहीं लिया था। अजीजों, हर जगह यही प्लानिंग हो रही है। दुनिया यहूद मुत्तफिक हो चुका है इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश। अजीजों, इस्लाम दहशत का नाम नहीं है, इस्लाम नफरत का नाम नहीं है, इस्लाम डरने का नाम नहीं है। इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है। इस्लाम कहता है तुम्हारे घर पे अगर कोई भूखा आ जाए, ये मत देखो उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, किस बरादरी से ताल्लुक रखता है, किस रिलीजन के कानून को एक्सेप्ट करता है। अगर वो भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाओ, उसकी पेट की आग को बुझाओ। अगर कोई प्यासा है, अगर कोई प्यासा है, ये मत देखो किस धर्म का मानने वाला है, हाँ हाँ, बल्कि उसको पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाओ। हमारे नबी मुकर्रम ने फरमाया, लैसल मुमिनुल लज़ी यशबअु वजारहु वजाइउन इला दम्बि। खबरदार, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो नबी का आशिक हो ही नहीं सकता जो खुद तो पेट भर कर खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रहे। ये नहीं फरमाया पड़ोसी मुसलमान हो, ये नहीं फरमाया पड़ोसी मोमिन हो, ये नहीं फरमाया पड़ोसी पूरे तौर पर ईमान वाला हो। फरमाए नहीं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, यहूदी हो, जैनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता हो, अगर वो भूखा है तो पड़ोसी है हमारा, तो हक है कि हम उसकी देखभाल करें। अगर वो भूखा सो गया और हमने पेट भर कर खा लिया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लैसल मोमिन, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि। फरमाया कि पूरे तौर पर कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए नापसंद करने लगे। हमारा हाल क्या है? अपने लिए तो हम मोटर कार, हवाई जहाज तलाश करते हैं, लेकिन दूसरे की फूटी टूटी साइकिल भी हमसे नहीं देखी जाती है। हमारा हाल है और हम बने मुसलमान फिरते हैं। इस्लाम का पैगाम पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम का पैगाम पैगाम इंसानियत है, इस्लाम का पैगाम पैगाम शफ़क़त है, इस्लाम का पैगाम पैगाम मोहब्बत है। इस्लाम अमन की बात करता है, इस्लाम मोहब्बतों की बात करता है, इस्लाम हमेशा शफ़क़तों की बात करता है। इस्लाम हमेशा कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन बेहतर है, उनके लिए उनका दीन बेहतर है। किसी दीन धर्म को इस्लाम डैमेज करने की बात नहीं करता, बल्कि फरमाता है हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। बाज लोग इस्लाम की गलत तफसीर करते हैं, गलत तशरीह करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, इस्लाम दहशत सिखाता है, इस्लाम नफरत सिखाता है। अजीजों, हकीकत इसके बरअक्स है। इस्लाम हमेशा मोहब्बतों की बात करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम का मजमा है। एक यहूदी आया, कहने लगा, मोहम्मद मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, लेकिन मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास जो सवारी है वो कमजोर है, मुझे एक सवारी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मजमे में फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से ऐसा कौन है जो इस यहूदी भाई को एक सवारी अता फरमाए, मैं उसके लिए जन्नत में हसीन सवारी का वादा करता हूँ। एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक अरबी घोड़ा है, मैंने बड़ी मोहब्बतों से उसको पाल रखा था, लेकिन अल्लाह के नाम पर मैं देने को तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसको मरहमत फरमा दिया। फिर यहूदी खड़ा हुआ है, मोहम्मद मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं तुमको अपना नबी नहीं मानता, लेकिन मैं इस वक्त पूरे तौर पर मुझे कपड़ों की जरूरत है, मेरे पास जितने कपड़े थे सब गंदे हो चुके हैं, गुस्ल मुझे करना है, लिहाजा मुझे कपड़े अता किए जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में फिर ऐलान किया, कौन है ऐसा जो आज अपने इस भाई को एक जोड़ा कपड़ा अता फरमाए, मैं उसके लिए जन्नती जोड़े का वादा करता हूँ। एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, एक मेरे पास पूरे तौर पर जोड़ा ज्यादा रखा हुआ है, हाँ मैं इस भाई को अता करता हूँ। फिर वो यहूदी खड़ा हुआ, मोहम्मद मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, लेकिन हाँ मुझे भूख लगी है,
मुझे खाने की जरूरत है, मुझे खाना अता किया जाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मजमे में फिर ऐलान किया, आए मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो इस भाई को खाना खिलाए, जो इस भाई को खाना खिलाए, मैं उसके लिए मैदान महशर वाले दिन पूरे तौर पर खाने का वादा करता हूँ। हाँ, सैकड़ों सहाबा का मजमा था, लेकिन इस बार किसी का हाथ नहीं उठा, इस बार कोई खड़ा न हुआ, सारे खामोश रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा यही जुमला दोहराया। हाँ, हसाइसे कुबरा में इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्सयूती लिखते हैं, 3 मर्तबा इमामुल अंबिया ने ऐलान किया, आए मेरे सहाबा, कौन है जो इस भूखे यहूदी भाई को खाना खिलाए, लेकिन 3 मर्तबा कोई नहीं उठा, किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। हजरत अबू ज़हबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, सारे मजमे में कोई सहाबी ऐसा नहीं था जिसके घर में 2 या 3 दिन का फाका ना हो। जब चौथी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सलमान अल फारसी खड़े हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे पास खाना तो नहीं, मेरे घर में खाना तो नहीं, लेकिन एक दरवाजा मैं ऐसा जानता हूँ, एक घर मैं ऐसा जानता हूँ जिस घर से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। आप इजाजत दें मैं उस दरवाजे पर जाकर के फरियाद करूँ। इमामुल अंबिया ने इजाजत दे दी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी भाई को लेकर के रसूल पाक की सबसे लाडली बेटी, रसूल पाक की जन्नती आखिरी बेटी, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर लेकर के आए। आवाज लगाई, कहा कौन है? कहा अल्लाह का बंदा है, एक अल्लाह के रसूल को मेहमान को लेकर के आया है, अल्लाह के रसूल का मेहमान भूखा है, उसको खाने की जरूरत है। अंदर से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, चचा जान, हाँ मुझे माफ करिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाओ जलाल की कसम, 3 दिन हो गए अल्लाह के रसूल की बेटी के घर में चूल्हा नहीं जलाया। आग नहीं देखी चूल्हे ने। नवासों के भूख की वजह से हसन हुसैन नवासों के चेहरे बिगड़ चुके हैं भूख की वजह से। चलने लगा हज़रत सलमान अल फारसी लेकर के उस भाई को, तो पीछे से फातिमा ने आवाज लगाई, चचा मियां जरा रुकना। हाँ क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल के बेटे के घर पे कोई मेहमान आए, वो भी अल्लाह के रसूल का मेहमान हो, और वो खाली हाथ चला जाए, भूखा चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चचा जान, मेरे सर पे एक तोड़नी है, दुपट्टा है, इसको मैं गिरवी रखती हूँ या फरोख्त करती हूँ, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अल्लाह के रसूल के मेहमान को खाना खिलाऊं। मुसलमानों, ये है दीन, ये है इस्लाम, ये है शरीयत। हाँ, इस्लाम को नफरत से जोड़ दिया गया नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूलल्लाह सबसे अच्छा अमल क्या है? सबसे अच्छा अमल क्या है? अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ना, ये नहीं फरमाया रोजा रखना, ये नहीं फरमाया ज़कात देना, ये नहीं फरमाया हज करना, ये नहीं फरमाया सदका खैरात करना, बल्कि फरमाया सबसे अच्छा अमल ये है, सबसे अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा अमल किसी दुखियारे इंसान का दुख दूर कर देना है। सुभान अल्लाह, किसी दुखी इंसान के आंसुओं को पोंछ देना, ये सबसे बड़ा अमल हुआ करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन है आज गरीबों को मुंह लगाने वाला? कौन है आज साइलों को पूरे तौर पर खाने खिलाने वाला? कौन है आज गरीबों को अपने करीब बिठाने वाला? मिनिस्टर आ जाए उसके लिए कुर्सियां लग जाएंगी, उसके लिए अच्छा से अच्छा नाश्ते का इंतजाम होगा, खाने का इंतजाम होगा, लेकिन एक घर पे कोई एक फकीर आदमी 2 दिन का भूखा अगर कोई आ रहा है, आज का मुसलमान उसकी परवाह नहीं करता। अजीजों, ऐसा ना किया करो, गरीबों की मदद करना सीखो, गरीबों की मदद करना सीखो, उनको हकीर और जलील न समझा करो। इमामुल अंबिया ने एक रवायत में फरमाया, गरीब मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। हाँ, गरीबों कमजोरों की मदद किया करो। हाँ, तुम्हारे घर में हफ्ते में 2 मरतबा
गोश्त पकता है पूरे तौर पर झांक करके पड़ोस में देख लिया करो, कोई तुम्हारा गरीब भाई है जिसके घर में महीनों गोश्त नहीं पकता। इमाम उल अंबिया ने फरमाया तुम अपने गोश्त की सालन की खुशबू से अपने पड़ोसियों को तकलीफ न पहुंचाया करो। जब भी तुम गोश्त पकाया करो उसमें सालन बढ़ा लिया करो और हदिया के तौर पर अपने गरीब पड़ोसी को अता फरमा दिया करो। तुम तो अपने बेटों को खिला देते हो। कितने ऐसे घर हैं तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में कि महीनों महीनों उनके घर में गोश्त नहीं पकता, सिर्फ ईद और बकरीद के मौके पर ही कहीं गोश्त नसीब होता है। मेरी नजरों में है, मुझे बताया गया वहाँ शफकत तकी साहब ने एक लिस्ट मेरे पास भेजी, मौलाना इतने घर सूबे आसाम में हैं, इतने घर सूबे बंगाल में हैं, इतने घर सूबे बिहार में हैं, इतने हिंदुस्तान के 32 सूबों का उन्होंने मेरे पास आंकड़ा भेजा। इतने गरीब घराने ऐसे हैं जिन घरानों में फाका तो हो जाता है लेकिन इतने खुददार लोग होते हैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया करते। अजीजों, गरीबों की मदद किया करो, उनकी खबरगिरी किया करो, ये इस्लाम की तालीम है। आपका पड़ोसी ख्वाह गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, ख्वाह पुत्र हिंदू भाई ही क्यों ना हो, सिख भाई क्यों ना हो, यहूदी भाई क्यों ना हो, तुम पूरे तौर पर उसकी खबरगिरी किया करो और देख लिया करो कहीं इसको कोई जरूरत तो नहीं है। और हाँ, जो भाई हाथ किसी के सामने नहीं फैलाता, जो किसी से सवाल नहीं करता, जरूरत हो तो मंद होने के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ऐसे को देना और ज्यादा सवाब का काम है। गरीबों की मदद किया करो। एक अल्लाह वाले का वाक़या लिखा है, अल्लाह वाला एक जगह रोजे से था, एक गांव में गया, देखा मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है। जोहर की आजान कही, कोई नहीं आया, असर की आजान दी, कोई नहीं आया, मगरिब की आजान दी, इस इंतजार में बैठा है कोई तो आ जाए नमाजी, कोई तो आ जाए अल्लाह का बंदा, पूरे तौर पर कुछ उसके घर से कुछ खाने को मंगा लूं, थोड़ा सा दिन भर का थका हुआ हूँ, रोजेदार हूँ, थोड़ा सा पूरे तौर पर तवानाई आ जाएगी, कुव्वत आ जाएगी। लेकिन अल्लाह के बंदे ने आजान कही, मगरिब के वक्त भी कोई नहीं आया, अकेले हजरत ने नमाज पढ़ ली। जब ईशा की आजान कही तो एक शख्स आया है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, सर पर मैली सी टोपी है, आया और मस्जिद में झांक करके चला गया। थोड़ी देर के बाद जब आया है तो उसके पास 3 रोटियां हैं, 3 रोटियां हैं। आया और कहने लगा हजरत जी मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं दिन में मजदूरी करने के लिए गया था, जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कोई अल्लाह वाला मस्जिद में ठहरा हुआ है, कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में ठहरा हुआ है। गाँव वालों ने उसकी खबरगिरी नहीं की, न जाने पूरे तौर पर बेचारा कितना परेशान हो, भूखा होगा। ऐसा करो ये 3 रोटियां लेकर के उस अल्लाह वाले को दे आओ। हजरत जी मैं 3 रोटियां ले आया हूँ। हजरत फरमाते हैं जब मैंने 3 रोटियां खाई और खा करके मैं सोया, मुझे 3 मरतबा ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। अब जब 3 मरतबा दीदार हुआ, मैंने पहले सोच रखा था कि सुबह निकल जाऊंगा, ये लोग तो बड़े बेरुखे हैं, ये तो मेहमान की इज्जत ही नहीं करते। लेकिन जब महबूब का दीदार हो गया तो दिल में आया कि अब तो पूरे तौर पर यहाँ रुकना चाहिए, अब तो मस्जिद अच्छी लगने लगी थी। दिल में इरादा मैंने कर लिया, कल फिर यही क़याम करूंगा। दूसरा दिन आया, फजर के वक्त आजान कही, वही अकेला शख्स आया है, नमाज पढ़ के वो तो चला गया। जोहर के वक्त फिर हजरत ने आजान की, कोई नहीं आया, असर में फिर कोई नहीं आया, मगरिब में फिर कोई नहीं आया, इशा के वक्त फिर वही शख्स आ रहा है और आज उसके साथ 2 रोटियां हैं। हजरत फरमाते हैं उस रात जब मैंने 2 रोटियां खाई तो 2 मरतबा अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह। अब मेरे जहन में आया कि मस्जिद का कमाल नहीं है, ये इन रोटियों का कमाल है। कितनी हलाल की मेहनत की रोटियां हैं। कल 3 मरतबा खाया था, 3 मरतबा दीदार हुआ, आज 2 मरतबा 2 रोटियां खाई हैं, 2 मरतबा अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। हजरत फरमाने लगे मैंने इरादा किया कल फिर ठहरूंगा। तीसरा दिन आया, फजर के वक्त वही शख्स है, जोहर में फिर कोई नहीं, असर में फिर कोई नहीं, मगरिब में फिर कोई नहीं, इशा में फिर इशा की जब आजान रही फिर वही शख्स आया है और आज उसके साथ में 1 रोटी है। वो रोटी हजरत मौलाना के हाथ पर रख दी, आंखों में आंसू भरे, सर नीचा करके कहने लगा हजरत जी कल आप मस्जिद में क़याम मत कीजिएगा, कल
आप मस्जिद में ठहरिएगा मत। हजरत फरमाने लगे भाई तू मुझे मस्जिद में ठहरने से मना फरमा रहा है, ये मस्जिद तो मुझे जन्नत लग रही है, आका का महबूब का दीदार हो रहा है, बता तो सही। कल 3 मरतबा, परसों 3 मरतबा खाई थी, 3 मरतबा दीदार हुआ, 2 मरतबा खाई, कल 2 मरतबा दीदार हुआ, और तू मना करता है कि मस्जिद में ना रुको, चला जाओ यहाँ से। रोते रोते कहने लगा हजरत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे घर में मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरा एक 8-10 साल का बेटा है। मैं जब मजदूरी करने के लिए परसों घर से निकला था, मुझे मजदूरी में उतने ही पैसे मिले जिससे 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। मेरी बीवी ने वो 3 रोटियां बनाई, लेकिन मुझे जब पता चला अल्लाह वाला कोई आया हुआ है, मैंने कहा मैं अपने हिस्से की रोटी अल्लाह वाले को देता हूँ। मेरी बीवी ने कहा मेरा हिस्सा भी लेकर के जाइए। मेरी 8-10 साल के बच्चे ने कहा मेरा भी हिस्सा लेकर के जाइए। उस दिन 3 रोटियां लेकर के आया था। दूसरा दिन आया मजदूरी करने के लिए, जब मैं गया हजरत जी आज भी मजदूरी में मुझे उतने ही पैसे मिले कि 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। हाँ, जब 24 घंटे की भूख ने मेरे मासूम से बच्चे का जिगर चीर के रख दिया, बच्चे की हालत बिगड़ता देख करके हाँ मैं बच्चे की रोटी बच्चे को दे करके चला आया, लेकिन मेरी बीबी ने कहा मेरी आज भी ले जाइए और अपनी भी ले जाइए, हम दूसरे दिन भी भूखे रह लेंगे, दूसरे दिन भी फाका कर लेंगे। हजरत जी वो 2 रोटियां लेकर के मैं आया था। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। हाँ आज भी जब मैं सुबह मजदूरी करने के लिए गया, आज भी अल्लाह के फजल से मुझे मजदूरी में पैसे उतने ही मिले कि 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके, 3 रोटियों का आटा खरीदा जा सके। 2 दिन की भूख ने, तीसरे दिन की भूख ने मेरी बीवी की हालत बिगाड़ रखी थी। हजरत जी बच्चे की रोटी बच्चे को दे के आया हूँ, बीवी का हिस्सा बीवी को दे के आ गया हूँ, लेकिन अपना हिस्सा आज भी ले आया हूँ। हजरत जी माफ कर दीजिएगा, पता नहीं कल चौथा दिन है, भूख की वजह से शायद मैं जिंदा रह पाऊँ या न रह पाऊँ, इसीलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप मस्जिद में क़याम मत कीजिएगा, शायद कल मैं आपके लिए रोटी न ला सकूं। मुसलमानों कैसे थे वो लोग जो अपने सामने अपने जिनके मासूम बच्चे भूखे रह करके अपना खाना गरीबों को, अल्लाह वालों को, जरूरतमंदों को भेंट कर दिया। वो कितनी नेक बीवियां होगी जिन्होंने पूरे तौर पर अपनी हिस्से की रोटियां दूसरे दिन भी पूरे तौर पर गरीबों में तकसीम कर दिया होगा, जरूरतमंदों को दे देती होगी। और कितना अच्छा इंसान होगा, कितना वो अल्लाह का नेक बंदा होगा जो तीसरे दिन भी अपनी रोटी लेकर के अल्लाह वाले को देने के लिए आ जाता है। अजीजों हमारा हाल क्या है, हम तो गरीबों को मुंह ही नहीं लगाते। ऐसा ना किया करो, गरीबों की खबरगिरी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को हकीर ना समझा करो। ला तसुब्बन्ना अहदा, ला तसुब्बन्ना अहदा। ऐ लोगों कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना, बेशक इंसान के अमाल बुरे हो सकते हैं। आज एक शख्स शराबी है, जुआरी है, बदकिरदार है, गुनाहगार है, लेकिन पता नहीं कल को अल्लाह उसे हिदायत दे दे और पूरे तौर पर उसके लिए अल्लाह हिदायत के फैसले फरमा दे। इसीलिए रसूल पाक की सबसे पहली नसीहत हज़रत जाबिर बिन सुलैम को अबू दाऊद शरीफ में ये दी गई, ऐ जाबिर ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी की जात को कभी बुरा न कहना। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया, फरमाया जिस तरीके से डॉक्टर हजरात मरीज से नफरत नहीं करते हैं, मर्ज से नफरत करते हैं, उसी तरीके से शरीयत चाहती है गुनाह से तो नफरत की जाए लेकिन गुनहगार से नहीं, गुनहगार से नहीं। हाँ अल्लाह के रसूल यही फरमाते हैं ला तसुब्बन्ना अहदा, गुनाहों से तो नफरत करो मगर गुनहगार से न करो, उसके लिए हिदायत की दुआएं अल्लाह से किया करो। आज एक शख्स शराबी है, जुआरी है, उसके अंदर लाखों बुराइयां हैं, लेकिन न मालूम कल अल्लाह उसको हिदायत दे दे। और हदीस पाक में इसकी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। बनु इस्राइल की वो औरत जिसका किस्सा मशहूर है, आप हजरात सुनते चले आते होंगे। बुखारी शरीफ के अंदर ये रवायत दर्ज है। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और पूरे अबू सईद खुदरी 30
सहाबा कराम से रवायतें सिहाह सित्ता में मिलती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बनु इस्राइल में एक औरत थी गुनहगार औरत, अपने जिस्म का सौदा करने वाली, फहाशी करने वाली, स्टेज शो करने वाली, इसका पेशा ही अपने जिस्म को बेचना था। एक दिन पूरे तौर पर वो जंगल से जा रही है, जो सख्त गर्मी है, तपिश की वजह से सूरज सर के ऊपर है, बहुत जबरदस्त गर्मी है। रास्ते में देखा एक कुआं है, कुएं के करीब में कुत्ता तड़प रहा है, प्यास की वजह से उसकी जुबान बाहर लटकी हुई है। इस गुनहगार औरत को उस कुत्ते पर रहम आ जाता है, तरस आ जाता है, लेकिन दो लोग नहीं, रस्सी कोई नहीं, अकल से काम लिया, अपनी ओढ़नी उतारी, दुपट्टा उतारा, रस्सी बनाई, अपना मोजा निकाला, उसको डोल बनाया, कुएं में लटकाया। जब पानी जज्ब हो गया कपड़े के अंदर, तड़पते हुए प्यासे कुत्ते के मुंह में पूरे तौर पर निचोड़ दिया। हाँ, कुत्ते के जान में जान आ गई, वो कदमों में लौटने लगा, आसमान की तरफ मुंह उठा के पता नहीं क्या कहने लगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हाँ, गैब से आवाज आ गई, ऐ मेरी बंदी बेशक तू बदकारा है, ऐ मेरी बंदी बेशक तू मेरी नाफरमान है, बेशक तूने कोई नेक काम नहीं किए, लेकिन आज तूने एक मेरी हकीर मखलूक पर, बेजुबान मखलूक पर, हकीर मखलूक कुत्ते पर रहम किया है। हाँ, उसको पानी पिलाकर उसकी जान बचाई है। जा, मैंने तुझ पर रहम करके तेरे सारी जिंदगी के गुनाहों को आग लगा दी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेराज की रात मैंने उस औरत को जन्नत में देखा। ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी की जात को बुरा न कहना। देखो अभी तक वो गुनहगार थी, अभी तक वो बदकिरदार थी औरत, लेकिन अल्लाह को छोटा सा अमल पसंद आ गया। अल्लाह ताला ने उसके लिए हिदायत के फैसले फरमा दिए, उसके लिए बख्शिश के फैसले फरमा दिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी की जात को कभी बुरा न कहना। ख्वाह पूरे तौर पर कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों न हो, कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों न हो, उसको कभी उसकी जात को बुरा न समझना। यहाँ पर हम बहुत मुबालगे से काम ले लेते हैं, जरा सा किसी के अंदर कोई खराबी देखते हैं, उसकी जात पर हमले शुरू हो जाते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, अरे उसके अमल को बुरा कहिए, उसको बुरा कहने का हमारे शरीयत में जवाज नहीं। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया। वला, दूसरी नसीहत, वला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ शैया, किसी भी नेकी को छोटा समझ के छोड़ना, किसी भी नेकी को छोटा समझ के छोड़ना मत। क्या मतलब? अब इसमें हम बहुत, इसमें भी हम गलती कर देते हैं, बहुत इस चक्कर में पड़े रहते हैं, नफल है या सुन्नत है या मुस्ताहब है, इससे क्या है, फर्ज थोड़ी है, वाजिब थोड़ी है। और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, वला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ शैया, किसी नेकी को छोटा समझ के छोड़ा ना करो। और इसी का मुकाबिल है जिस तरीके से किसी नेकी को छोटा समझ कर छोड़ देना, किसी नेकी को छोटा समझ कर छोड़ देना, ये बेवकूफी है। ऐसे ही किसी गुनाह को छोटा समझकर अख्तियार कर लेना, ये भी बेवकूफी है। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि एक आग का बड़ा अंगारा हो और एक छोटा अंगारा हो, एक बड़ा अंगारा हो, एक छोटा अंगारा हो। अब कोई ये कहे कि बड़े अंगारे को अलग कर दूं, छोटे अंगारे को उठाकर अपनी जेब में रख लूं, तो क्या छोटा अंगारा उसके कपड़े को जलाएगा? नहीं। नोटों के बंडल के बीच में छोटे अंगारे को रख लूं, क्या भस्म नहीं कर देगा? सेफ अलमारी में छोटे अंगारे को उठा के रख लूं, क्या कपड़ों को बर्बाद नहीं कर देगा? फरमाया जिस तरीके से छोटा सा अंगारा तुम्हारे कपड़े को जला देता है, जिस तरीके से छोटा सा अंगारा तुम्हारे नोटों गड्डी को जलाकर बर्बाद कर सकता है, ऐसा ही छोटा सा गुनाह तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर दिया करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ शैया, किसी भी नेकी को छोटा समझ के छोड़ा ना करो और किसी भी गुनाह को छोटा समझकर अख्तियार ना किया करो। तीसरी नसीहत, व अन तुकल्लिमा अख़ाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मारूफ़, कि जब भी अपने किसी भाई से मिला करो, जब भी अपने किसी भाई से मुलाकात किया करो, व अन तुकल्लिमा अख़ाक, जब तुम अपने किसी भाई से बात किया करो, व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक, तो जरा मुस्कुरा दिया करो। ये कितनी अजीब सुन्नत है अल्लाह के रसूल की, और इसको कोई सुन्नत समझता ही नहीं, इसको कोई सुन्नत ही नहीं समझता। और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, फान तो कल्लिमा व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक, जरा अपने चेहरा खिला हुआ करके दूसरे भाई से मुलाकात किया करो। भले तुम्हारे अंदर लाखों गम हो, भले तुम्हारे अंदर
ज्यादा अंदर हजारों गम हो, लेकिन तुम अपने जब भाई से मुलाकात किया करो तो मुस्कुरा दिया करो। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्न ज़ालिका मिनल मारूफ, क्योंकि ये भी एक नेकी है। अल्लाह अकबर। मुस्कुरा कर अपने भाई से मिलने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी करार दे रहे हैं। इसको हम नेकी ही नहीं समझते। अजीजों, ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, इनको जिंदा किया करो, करोगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, ये सब अल्लाह के रसूल की सुन्नतें हैं। इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया? मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरुन मिअत शहीद। कि जब मेरी सुन्नतों का गला घोटा जा रहा हो, जब मेरी सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा हो, ऐसे वक्त में अगर कोई मेरा चाहने वाला मेरी सुन्नत पर अमल करेगा तो रब्बुल जलाल उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हमें सुन्नतों पर चलने की जरूरत है। हाँ हाँ, फिर देखना जिंदगियों में बहार आ जाएगी। हम अपने बच्चों को इल्म दीन से करीब करें, इल्म दीन से करीब करें। सारी दुनिया के अंदर पूरे तौर पर इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है अजीजों, लेकिन इस्लाम कमजोर होने वाला नहीं है। इस्लाम तो गुलाब का पौधा है, गुलाब का पेड़ है, जितना काटोगे जितना छाटोगे ये और बढ़ेगा। अब देखो अल्लाह के रसूल मैदान बदर में 313 है, वही 313 पूरे तौर पर मैदान ओहद में तादाद बढ़ गई, 1000 को पार कर गए। इसी तरीके से मैदान खैबर के अंदर तादाद और बढ़ी, जंग जमल में जब पूरे तौर पर हुनैन में और बढ़ी, तबूक में और बढ़ी, और इसी तरीके से बढ़ती चली गई। हर जगह मुसलमानों को मारा गया, हर जगह मुसलमानों को काटा गया। जंग बदर में 14 सहाबा शहीद हो गए। जंग ओहद में पूरे तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 72 जाबाज सहाबा किराम शहीद हो गए। जंग खैबर में 92 सहाबा किराम शहीद हो गए। जंग मैदान करबला में भी पूरे तौर पर 72 के 72 शहीद हो गए, 72 के 72 शहीद हो गए। देखिए वो वहां से लेकर के आप और जंगों को देखते हुए चले आए। इस्लाम की तारीख जंगों से भरी पड़ी है। इस्लाम हमेशा कुर्बानी चाहता है। इस्लाम हमेशा मुसलमानों के खून से, इस इस्लाम का पौधा खुद मुसलमानों के ने अपने खून से सींचा है, इसको बड़ा किया है, इसको बड़ा किया है। जिस मुल्क के अंदर रहे हैं उस मुल्क की खातिर भी जान दी है, इस्लाम की खातिर भी जान दी है, ईमान की खातिर भी जान दी है। अगर इस्लाम की खातिर जान देना मुसलमान ईमान का हिस्सा समझता है, उसी तरीके से मुल्क हिंदुस्तान की खातिर भी जान देना मुसलमान अपने ईमान का हिस्सा समझता है। हमारे बड़ों ने इस्लाम की खातिर भी कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तान की खातिर भी कुर्बानियां दी हैं। 1789 याद कीजिए, प्लासी का मैदान बंगाल याद कीजिए, सिराजुद्दौला की क़यादत में जो जंग लड़ी गई, आइन मैदान जंग में सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया। वो वहां से जब ये जंग छिड़ी है 1947 तक देख लीजिए, 4 लाख से जायद पूरे तौर पर उलमा को कत्ल किया गया। उलमा इकराम के खून से हिंदुस्तान की जमीन को रंगीन किया गया। फिर भी हमें दहशतगर्द कहा जाता है, फिर भी हमें आतंकवादी कहा जाता है, फिर भी हमारे मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है। उनको पता नहीं है। जाओ पहले की चांदनी चौक से पूछो, हमारे शहादत की गवाही देगी। जाओ पेशावर की जामा मस्जिद को से पूछो, पेशावर की लाल पाकिस्तान की लाल मस्जिद में जाकर के पूछो, जिसके अंदर फांसी का फंदा अंग्रेजों ने बनाया था, वो मेरी शहादत की गवाही देगी। जाओ लखनऊ का इमाम बाड़ा देखो, जाओ जाकर के लखीमपुर की शाही मस्जिद का मैदान देखो, जहाँ जंग आजादी का मार्का भड़काया गया था। जाओ मुल्क हिंदुस्तान का चप्पा देखो, हर जगह हमारे खून की छींटे नजर आएंगी। हमारे बड़ों ने अपने खून से इस मुल्क को सींचा है, हमारे बड़ों ने अपने खून दे करके इस मुल्क को सींचा है। हाँ हाँ, इस मुल्क के खातिर बड़ी कुर्बानियां दी है। मेरी न मानो, अंग्रेजों की तो खूब मानते हो, अंग्रेजों को उठाओ। टॉम्स लिखता है अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन के अंदर लिखता है 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख आलिमों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। टॉम्स लिखता है मुसलमानों को, आलिमों को सुअरों से बने हुए वो पूरे तौर पर खाल के बोरों में बंद करके दरिया में डाला गया था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया था। टॉम्स कहता है, टॉम्स लिखता है उलमा की बीवियों की इज्जतों को तार-तार किया गया था, उनकी बेटियों के सरों से दुपट्टों को उछाला गया था। टॉम्स कहता है उलमा को परताप पर बोरों में बंद कर करके तंदूरों में डाला गया था। टॉम्स लिखता है पाकिस्तान दिल्ली की चांदनी चौक से
लेकर के पेशावर की जामा मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर आलिमों की लाश न लटकती हो। टॉम्स कहता है मुसलमानों का खून हिंदुस्तान की खातिर बात था। हाँ हाँ, अगर मुसलमान इसमें शामिल न होते हिंदुस्तान आजाद न होता। आए मेरे हिंदू भाइयों, आए मेरे पारसी भाइयों, आए मेरे बुद्धिस्ट भाइयों, आए मेरे कम्युनिस्ट भाइयों, आए मेरे जैनिस्ट भाइयों, आए मेरे ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले भाइयों, हम सबने मिल करके जब मुल्क हिंदुस्तान की खातिर लड़ाई लड़ी थी तभी अंग्रेज भागने पर मजबूर हुआ था। आज कुछ फिरका परस्त ताकतें हमें तोड़ना चाहती हैं, हमें बांटना चाहती है, हमें अलग करना चाहती है। हाँ हाँ, उनको सबक सिखाना है। सबक कैसे सिखाया जाएगा? ऐसे ही जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था, जैसे हमारे बड़ों ने किया था, बुजुर्गों ने किया था। जब हिंदुस्तान की सारी कौमें मुत्तहिद हो गई तो अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। अगर आज भी सारी कौमें मुत्तहिद हो जाएं, इस फिरका परस्त ताकतें तुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। दिन तुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। इस्लाम मोहब्बतों की बात करता है। इस्लाम हसद को पसंद नहीं करता, जलन को पसंद नहीं करता। तुम्हारा नबी कहता चला गया वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना। ऐ लोगों, आपस में हसद न करना। वो नबी जो हसद को पसंद न करता हो, बताओ वो दहशत को कैसे पसंद करेगा? इस्लाम दहशत से फैला, तलवार से फैला? नहीं 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 नहीं। 10 साल तक अल्लाह के रसूल को मक्के में सताया गया। पढ़िए अल बिदाया वन निहाया, पढ़िए तारीख जुर्जान, पढ़िए तारीख इब्न असाकिर, पढ़िए पूरे तौर पर तारीख तबरी। अल्लामा इब्न जरीर तबरी फरमाते हैं 10 साल तक अल्लाह के रसूल को सताया गया। अम्मार इब्न यासिर की वालिदा का कत्ल किया गया। रसूलुल्लाह ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु को जमीन पर घसीटा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। सिद्दीक़ अकबर को काबा में मारा गया। अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। हज़रत उस्मान गनी को चटाई का धुआं दिया गया। रसूलुल्लाह ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। सहाबा किराम को मारा जा रहा है। बिलाल हबशी मार खा रहे हैं, हज़रत खब्बाब मार खा रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अजीजों, इस्लाम हमेशा मोहब्बतों की बात करता है। फरमाया हाँ, ये इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का पैगाम कि अगर तुमने किसी एक नाहक इंसान का कत्ल कर दिया, दहशत है, नफरत है कुरान करीम के अंदर। नहीं, झूठ बोलते हैं। उन्हें इस्लाम के अलिफ का पता नहीं, दीन के दाल का पता नहीं, मजहब के मीम का पता नहीं। हमारा मजहब क्या कहता है कि अगर किसी शख्स ने नाजायज बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी शरई उज्र के किसी एक नाहक इंसान का कत्ल कर दिया, ये नहीं कहा मुसलमान का, ये नहीं कहा पूरे तौर पर ईमान वाले का, कलमा पढ़ने वाले का, फरमाया नहीं। अगर किसी शख्स ने किसी नाहक किसी एक इंसान का कत्ल कर दिया तो फैसला इस्लाम का ये है फ़क़तल नास जमीआ, गोया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये दहशत है, नफरत है, गलत व्याख्या की गई, गलत आपको तालीम पूरे तौर पर। अब इसमें गलती हमारी भी है, सही बात आप तक पहुंचाई नहीं गई। आज हमारा नौजवान तारीख से नावाकिफ है, तारीख नहीं पढ़ता। मोबाइल का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, हर वक्त मोबाइल में लगा हुआ है। जब मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक इसीलिए लॉन्च किया था कि इस पर हम बकवास करें। क्या जेनकुम ने व्हाट्सएप 2010 में इसीलिए बनाया था कि इस पर हम गलत मैसेज फॉरवर्ड करते चले जाएं? क्या ट्विटर इसीलिए बना, कंप्यूटर इसीलिए बना, यूट्यूब इसीलिए बना कि सारी रात हम इस पर पिक्चरें देखें? अब भूल जाते हैं अल्लाह को। हमारा नौजवान भूला हुआ है रब्बुल जलाल को। अगर गर्मी का मौसम होता है तो छत के ऊपर, सर्दी का मौसम होता है तो लिहाफ के अंदर, हमारा नौजवान ये ख्याल करके अब आपा सो गई है, अब्बा सो गए हैं, अम्मा सो गए हैं। हमारा नौजवान इस यूट्यूब के ऊपर बदतरीन किस्म के मनाजिर देखता है, लेकिन भूल जाता है हाँ तेरी आपा तो सोई हुई है, तेरे अब्बा तो सोए हुए हैं, अम्मा तो सोई हुई है, लेकिन तेरे बाप, तेरी आपा, तेरी माँ को पैदा करने वाला अल्लाह अभी भी जाग रहा है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती, उस अल्लाह को नींद भी नहीं आती। अब्बा से छुपा रहे हो, अल्लाह से छुपा पाओगे? आपा से छुपा रहे हो, अल्लाह से छुपा पाओगे? नहीं।
नहीं छुपा सकते आप। इसीलिए फरमाया मुफक्किर इस्लाम अल्लामा सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने, ऐ इंसान अगर तुझे गुनाह करना है तो ऐसी जगह जाकर के कर जहां तुझे अल्लाह न देख सके। है कोई जगह ऐसी? पहाड़ों पे चले जाओ, समंदरों में चले जाओ, हर जगह तुम्हें रब नजर आएगा। जिधर नजर दौड़ाओगे तुम्हें रब कुदरतें नजर आएगी, कहीं तुम रब की ताकत से भाग नहीं सकते। इसीलिए अजीजों गुनाह से तौबा कर लो, गुनाह से तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो। इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, इस पर रसूलुल्लाह की सीरतें पढ़ो, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए इस्तेमाल करो। इस पर हज़रत फातिमा की सीरत पढ़ो, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की सीरत पढ़ो, अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत पढ़ो, फारूक आज़म की सीरत पढ़ो, हज़रत बिलाल की सीरत पढ़ो, हज़रत हिलाल की सीरत पढ़ो, सहाबाए किराम की सीरतें पढ़ो, उनके वाक़यात पढ़ो। लेकिन कितने ऐसे नौजवान हैं, मुश्किल से 1%, वो भी माइनस में चला जाएगा, उससे कम परसेंट मिलेगा जो इसका नेट का सही इस्तेमाल आज के नौजवान करते हैं। 99% से ज्यादा गलत इस्तेमाल करने वाले नजर आएंगे आपको। अजीजों ऐसा न किया करो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आप समझ रहे हैं आप ऐसा ही अल्लाह ताला ने आपको बेकार पैदा कर दिया है। हम हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या ख्याल कर लिया तुमने, क्या समझ लिया तुमने रब ने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया? नहीं, एक सांस का तुमको हिसाब देना पड़ेगा। आज फाइलें तैयार हो रही हैं, रजिस्टर तैयार हो रहे हैं, मेरे सामने कैमरे लगे हुए हैं, मेरे सामने माइक है। अगर कोई मुझसे कह दे कारी मुज़म्मिल साहब कि ये जो तुम बोलोगे तुम्हारी तस्वीर भी रिकॉर्ड होगी, आवाज भी रिकॉर्ड होगी, फिर ये किसी ऐसे शख्स को सुनाई या दिखाई जाएगी जो तुम्हें सजा देने पर भी कुदरत रखता होगा, शाबाश करने पर भी कुदरत रखता होगा। अगर तुमने ठीक बोला इनाम मिलेगा, गलत बोला सजा मिलेगी। अब आप मुझे बताएं कि अब मेरी हिम्मत होगी कि कुछ गलत बोल सको इस पर? मेरी हिम्मत होगी? नहीं हिम्मत हो सकती। दुनिया के कैमरों से तो हम इतना खौफ खाते हैं, रब ने एक ऑटोमेटिक कैमरा लगा रखा है, यालमून मा तफअलून किरामन कातिबीन। फरमाया मेरे बंदे, जिस दिन से मैंने तुझे पैदा किया तो फरिश्ते तेरे साथ कर दिए, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, जो तेरी जिंदगी का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तू कोई बोल अपनी जुबान से बोल नहीं पाता है कि फरिश्ते उसको लिखने के लिए तैयार मौजूद होते हैं। बंदे ने सुभान अल्लाह पढ़ा, फरिश्ते ने लिख लिया, बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, फरिश्ते ने लिख लिया, बंदे ने अल्लाहु अकबर पढ़ा, फरिश्ते ने लिख लिया, नमाज पढ़ी सवाब लिख लिया, नाम पर तौबा तिलावत की सवाब लिख लिया गया। किसी की बहन को गाली दी वो भी दर्ज हो गया, किसी को पर तौबा गलत कहा वो भी दर्ज हो गया, बुरा भला कहा वो भी दर्ज हो गया। सारी फाइलें, सारा रिकॉर्ड, सारे रजिस्टर मैदान महशर में हमारे सामने कर दिए जाएंगे। रब फरमाएगा हाउ मुकरऊ किताबिया, हाउ मुकरऊ किताबिया, पढ़ अपनी इस किताब को, पढ़ अपनी जिंदगी के नामे अमाल को। उस दिन जब पढ़ेगा, उस दिन जब पढ़ेगा, सूरह कहफ में रब जुल जलाल ने नक्शा खींचा है, फउतियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी फयक़ूलु या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अरे मेरी इस किताब को क्या हो गया? इसमें तो छोटी बात भी नहीं छोड़ी, बड़ी बात भी नहीं छोड़ी। मुझे पता ही नहीं था कि कोई लिखने वाला मौजूद है, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कोई तौर पर मेरा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इनकार करने की गुंजाइश नहीं होगी, फिर भी इनकार कर देगा। अल्लाह फरमाएगा तूने गुनाह क्यों किया? मुकर जाएगा बंदा, कहेगा अल्लाह मैंने नहीं किया, शायद तेरे फरिश्तों ने गलत लिख दिया हो। अल्लाह फरमाएगा गवाह पेश कर दूं? वो कहेगा, सोचेगा जहां मैंने गुनाह किया था कोई था ही नहीं, अल्लाह मियां गवाही लाएंगे किसको? कहेगा अल्लाह गवाही ले आओ। बस क्या है? सूरतुल यासीन है, 23वां सिपारा है। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। फरमाया मैं तेरी जुबान को गूंगी कर दूंगा, जुबान पर ताला लग जाएगा। अल्लाह फरमाएगा हाथों से पूछूंगा, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आए बंदे के हाथों बताओ दुनिया में बंदा तुझसे कौन कौन चीजों को छुआ करता था? हाथ खिलाफ गवाही देगा। अल्लाह कुरान
दीवारों को नहीं छुआ, मस्जिद के मुसल्लों को नहीं छुआ, नेक लोगों से मुसाफे नहीं किए, बल्कि मुझसे गलत गलत काम किया करता था। वो तशद्दु अर्जुलहुम बिमा कानू यक्सिबून। रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी इसकी तफसीर करते हुए लिखते हैं, अल्लाह पैरों से पूछेगा, ऐ पैरों बताओ बंदा तुझसे चलकर कहां कहां जाया करता था? जुबान पर्दों पर बंद है, पैर बोल रहे हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ये बंदा मुझसे चलकर मस्जिद की तरफ नहीं गया, जलसों की तरफ नहीं गया, नेक मजलिसों की तरफ नहीं गया, नहीं बल्कि ड्रामों की तरफ जाया करता था, गलत गलत काम करने के लिए जाया करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम फसबकु सिरात फमा युबसिरून। रब्बे जुल जलाल आंखों से पूछेगा, ऐ आंखों बताओ ये बंदा तुझसे कौन कौन सी चीजें देखा करता था? आंखें खिलाफ गवाही देंगी, ऐ रब्बे जुल जलाल इसने कुरान के पारों को नहीं देखा, हाँ मुझसे कोई नेक काम नहीं किया, बल्कि दूसरों की बहू बेटियों को देखा करता था, गलत गलत चीजें देखा करता था। जब हाथ खिलाफ गवाही दे गया, पैर ने खिलाफ गवाही दे दी, आंख ने खिलाफ गवाही देगी, कान ने खिलाफ गवाही दे दी, आवाज आएगी हादिही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून। ले जाओ इसको औंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। रोएगा, चिल्लाएगा, अल्लाह जुर्म क्या है? आवाज आएगी इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। ये उस दिन का बदला है जो तो दुनिया में कुफ्र किया करता था। मुसलमानों, न उस दिन रोना काम आएगा, न तड़पना काम आएगा, न चिल्लाना काम आएगा। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, जहन्नमी जहन्नम के अंदर इतना रोएगा कि आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएंगे, आंसुओं की जगह खून निकलना शुरू हो जाएगा, दरिया के दरिया बह जाएंगे। हाँ, फतहुल मुनइम में है कि इतना रोएगा जहन्नमी, सूज कर फूल कर 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। हाँ, अगले सफे पर जहन्नमी की एक तार बहुत पहाड़ के बराबर होगी। बड़ा भयानक मामला है। 500 साल गुजर जाएंगे, खाने को कुछ ना मिलेगा, पीने को कुछ ना मिलेगा, गधे के तरीके से चिल्लाएगा, कहेगा या मालिक या मालिक या मालिक। जहन्नम के दरोगे का नाम या मालिक, खामोश रहेगा, बोलेगा नहीं। 500 साल के बाद कहेगा क्या है? तो कहेगा अपने रब से कहो, रब जरा अपने रब से कहो थोड़ा सा तो अजाब हल्का कर दे, थोड़ा सा अजाब हल्का कर दे। थोड़ी सी मोहलत तो रब दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे कि जरा सा सांस ले लूं, मुझे तो सांस भी नहीं आता। वजुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। मुसलमानों, इस जहन्नम को कुरान करीम में जरा पढ़ लिया करो। नौजवानों, कहीं पूरे तौर पर वक्त निकाल कर इस तर्जमे को पढ़ लिया करो। जाना जाकर के तर्जमा पढ़ना, रब्बे जुल जलाल क्या फरमा रहा है? कौन सी जहन्नम? इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहबाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बूहुम बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन हसैनाहु किताबा। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। जब मैंने सारे कुरान करीम में जांचा है, जब छाना है, रिसर्च की है जहन्नम के बारे में, जहन्नमियों के बारे में, सबसे खतरनाक ये आयत मुझे नजर आई। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। उनके अज़ाब में रोजाना पर डे डेली रोजाना उनके अज़ाब को बढ़ाया जाएगा। हाँ, 70 जगह से उनका बदन जलेगा। मुसलमानों, उस नरक से बचना है, उस नरक से बचना है, उस जहन्नम से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह परमपितम हिताउनी गुन प्राप्त होती जिसके नाम महामाल। तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, अगर तू ला अल्लाह को एक मान लेगा तेरे पाप धुल जाएंगे। अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह बार-बार कहेगा फिर तेरे सारे के सारे पाप चले और धुल जाएंगे, तू मौज को प्राप्त कर लेगा। कुंड प्राप्त होती जिसके नाम मोहम्मद। ऐ मानो ऐ इंसान, अगर तू चाहता है स्वर्ग मिले, जन्नत मिले तो क्या कर मोहम्मद अरबी के तरीके पर आ जा, रसूलुल्लाह के तरीके पर आ जा, अंतिम संदेशता के तरीके पर आ जा। नबी ने जैसा किया है वैसा करना शुरू कर दे। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु। नबी
ने जो कहा है वो करो, जिससे मना किया है उससे बाज आ जाओ। हाँ, बस तुम जन्नत पालोगे, स्वर्ग पालोगे, नरक से बच जाओगे, नरक की आग से बच जाओगे। हाँ, मुसलमानों, जहन्नम से पनाह मांगा करो, जहन्नम से पनाह मांगा करो। अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, दीन के करीब करो, इन उलमा की कदर करो, इनको जलील मत समझा करो, इनको रुसवा मत समझा करो। आज अगर कोई पहुंच जाता है आलिम, मदरसे की चंदे की रसीद लेकर के मुंह बनाता है आज का मुसलमान। तुम्हें शर्म नहीं आती? 500 रुपए मदरसे में उस अल्लाह के रसूलुल्लाह के घर में देकर तुम एहसान जता रहे हो, इसके सदक़े में तुमको वजूद मिला है। हाँ, सब कुछ तुम्हारा जिसके सदक़े में बना है, उसके घर में देते हुए तुम्हें शत पर तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, और ऊपर से इन उलमा पर तुम एहसान जताते हो। 500 रुपए अगर तुमने मस्जिद में दे दिए या मदरसे में दे दिए या किसी आलिम की मदद कर दी, तो आपने एहसान नहीं जताया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपके पैसे को इस काबिल समझा कि अपने दीन के लिए कबूल फरमा लिया है। हाँ, कितना हमारा खर्च होता है दुकानों में, कितना हमारा खर्च होता है मार्केटों में, कितना खर्च होता है हमारा दवाओं पे, कितना खर्च होता है हमारा हॉस्पिटलों में, कितना खर्च होता है हमारा पुरतों पर वकील कितना लेकर के जाते हैं। लेकिन 500 रुपए अगर मौलाना साहब को दे दिए, हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती। अदीदो, ऐसा ना किया करो, इन उलमा की कदर करो। थोड़ा बहुत दीन अगर बाकी है, इन्हीं उलमा की वजह से बाकी है। इन मदरसों की कदर करो, इनकी खबरगिरी करो। मस्जिद और मदरसों में ज्यादा फर्क नहीं है। मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसों में कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मदरसों में नमाज पढ़ना सिखाई जाती है। मस्जिद में नमाज के मसाइल पूरे तौर पर बताए जाते हैं, या नमाज के मसाइल सिखाए जाते हैं। मस्जिद मदरसों में ज्यादा फर्क नहीं है। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, मदरसे रसूलुल्लाह के घर हैं। इनकी इज्जतें किया करो, इनको हकीर न समझा करो, और पढ़ने वालों को जलील न समझो। हाँ, हमने तो गुनाह कर करके अल्लाह की धरती को गुनाहों से फाड़ दिया है, अज़ाब को दावत दे दी है। ईमानदारी से बताना, अज़ाने कौन कहता है? यही बेचारे मौलवी हैं। नमाजें कौन पढ़ाता है? यही बेचारे मौलवी हैं। अब्बा का इंतकाल हो जाता है, जनाजा कौन पढ़ाता है? यही बेचारे मौलवी हैं। अब्बा के इसाल सवाब के लिए आप आते हैं मदरसे के अंदर, यही बेचारे मासूम बच्चे कुरान करीम पढ़ करके आपके वालिद मरहूम की रूह पाक को सवाब पहुंचा रहे हैं। फिर भी आप इनको बेइज्जत करते हैं। अपने घरों के अंदर हफ्ते में 2 मरतबा गोश्त पकवाने वालों, कभी मदरसों में भी झांक कर देख लिया करो। हाँ, ठीक से दाल भी नहीं मिलती इन तालिबे इल्मों को, ठीक से रोटी भी नहीं मिलती इन तालिबे इल्मों को, ठीक से चावल भी नहीं मिलता इन तालिबे इल्मों को। कल को रसूलुल्लाह ने मैदान महशर में अगर आपसे पूछ लिया, आए दुनिया के इंसान, आए मधुबनी नागदा का रहने वाला मुसलमान, तो अपने घर में ठाठ से रहता था, मेरे घर में मेरे मेहमान बैठे हुए थे, उनकी तूने खबरगिरी क्यों नहीं की? बता, कोई हम जवाब दे सकेंगे? इन उलमा की कदर करो। जिस दिन उलमा नहीं होंगे, अल्लाह आसमान से आग बरसा देगा, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। हाँ, आलिमों की इज्जत करो। हमने तो गुनाह कर करके अल्लाह की धरती को अज़ाब से भर दिया है। सुबह का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त होता है, हम तो बड़े सोए होते हैं। ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे हजरत जी, ये मौलाना साहब तहज्जुद के वक्त उठकर रो करके दुआ कर रहे होते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे भाइयों को सलामत रखना। अल्लाह, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत कर लेना, तमाम भाइयों की हिफाजत कर लेना। मुसलमानों, ये अपने लिए दुआएं बाद में मांगते हैं, आपके लिए पहले मांगते हैं। आपकी गालियां भी खाते हैं, आपके ताने भी सहते हैं, आप इनको जलील करे कोई परवाह नहीं करते। ऊपर से आपके बच्चों को दीन भी पढ़ा रहे हैं, दीन सिखा भी रहे हैं, कुरान से करीब ला रहे हैं, उसका ये आप सिला दे रहे हैं। ऐसा हरगिज़ ना किया करो। इनका इज्जत, इनका एहतराम करो। ये मासूम बच्चे झूम करके अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। जब रात के तहज्जुद के वक्त अर्रहमानु अल्लमल कुरान वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। जो हमारे गुनाहों की नहूसत से जो अज़ाब आने वाला होता है, वो इन बच्चों की तिलावत की बरकत से वापस चला जाया करता है। इनकी खबरगिरी करो, इनकी इज्जत को महफूज़ खातिर रखो। और मैं अपने तमाम भाइयों से
अपील करता हूँ, हमारी बहनें भी पर्दे से सुन रही हैं, हमारी माएँ भी सुन रही हैं, आप अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर पढ़ाओ। बेशक आप अपने बच्चों को तमाम के तमाम उलूम में महारत वाला बनाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, उसको संस्कृत पढ़ाइए, स्पेनिश पढ़ाइए, चाइनीज पढ़ाइए, बैंटू लैंग्वेज जो बॉम्बे में बोली जाती है वो पढ़ाइए, सारी की सारी लैंग्वेज पूरे तौर पर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन उन्हें अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाइए, उन्हें नबी का दीन जरूर पढ़ाइए, उन्हें इस्लाम की हक़ानियत के करीब जरूर लाइए। अजीजों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जितने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, सबसे बड़ा उनके पीछे औरतों का, उनकी माओ का हाथ रहा है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है बायजीद बस्तामी, सबका रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। बचपन में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। बहुत गौर से सुनना, वालिद का इंतकाल हो गया। जब इनके वालिद का इंतकाल से कबल इनके वालिद ने इनकी वालिदा यानी बायजीद की माँ को एक नसीहत की, एक वसीयत की कि अभी हमारा बच्चा छोटा है, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तो इसे आप अल्लाह का वली बनाइएगा। क्या बनाइएगा? अरे बोलो भाई, जिंदा हो, अरे जिंदा हो तो एक मर्तबा बोलो क्या बनाना? अल्लाह का वली। पीछे वाले जिंदा हो या रखे हुए हो? गमला नहीं हो तो जरा हाथ उठाओ एक मर्तबा। अभी जो कारी मुजम्मिल साहब बता रहे थे, माशाल्लाह जिंदा तो हो, जिंदा रहना पड़ेगा। जाग करके जो सो गया उसने सब खो दिया, जो जागता रहा उसने पा लिया। 3 दोस्त थे, एक लतीफा छोटा सा याद आ रहा है। 4 दोस्त थे, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते उन्हें भूख लगी तो चारों ने कहा कि चलो कुछ बनाया जाए, भूख बहुत लगी है। थोड़ा सा उनके पास चावल थे, थोड़ा सा दूध था, थोड़ा सा घी था, बना के खीर तैयार की। अब खीर इतनी है कि एक ही के लिए काफी है, लेकिन भूख है चारों। तो अब मसला ये हो गया कि कौन खाएगा। हर कोई चाहता है मुझे मिले, हर कोई चाहता है मुझे मिले। तो एक कोई मधुबनी के इलाके का होगा, उसने कहा ऐसा करो, मेरा मशवरा ये है कि ऐसा करो हम चारों सो जाते हैं। सुबह जब सो के उठेंगे तो सब लोग रात में ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा खीर उसे मिलेगी। तो कहा हाँ ये तुम्हारी तजवीज बढ़िया है, इसे मान लिया जाए, पास हो गई। अब सारे के सारे सोने लग गए, सारे सो गए। अब सारे के सारे सुबह उठे, एक हजरत जी पहले ही खड़े हो गए, सबको जगाया, उठो। कहा क्या हुआ? कहा मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। ख्वाब समझते हैं आप हजरत? बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, बहुत अच्छा सपना देखा, हमसे अच्छा तुम्हारा हो ही नहीं सकता, लिहाजा खीर हमें पहले से एडवांस में हमारी तरफ दे दो। तो कहने लगे भाई पहले ख्वाब तो बता। तो कहने लगे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं पहले आसमान पर टहल रहा हूँ। अल्लाह, क्या कहा? कहाँ टहल रहा है? पहले आसमान पर। आदम अलैहिस्सलाम मेरी आंखों के सामने हैं। अल्लाह, फरिश्ते बार बार आ रहे हैं, सलामें कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या मंजर था पहले आसमान का। लिहाजा मुझसे तो आपका ख्वाब मुझसे अच्छा हो ही नहीं सकता। दूसरे ने कहा तुम्हारा ख्वाब अच्छा है, अरे तुम पहले आसमान पर थे, हम ख्वाब में तीसरे आसमान पर ठहर रहे हैं। कौन से आसमान पर? तीसरे आसमान पर। अरे तुमने तो सिर्फ आदम की ज़ियारत की, हम तो यूसुफ को देख करके आए हैं। अरे वो यूसुफ का हुस्न तीसरे आसमान पर, क्या कहने। अल्लाह अकबर, फरिश्तों की वो कतारें लगी हुई हैं, वो सुहावना मंजर मैं बयान नहीं कर सकता, लिहाजा खीर मुझे दे। तो तीसरे वाले ने सोचा कि पहला वाला पहले आसमान पर, दूसरा वाला तीसरे पर, अगर मैं चौथे पांचवें पे गया तो कमबख्त चौथा वाला सातवें चला जाएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं एडवांस में 7वें पर न चला जाऊँ। कहने का मैं ख्वाब में 7वें आसमान पर टहल रहा। अल्लाह अकबर। अरे तुम लोगों ने वहाँ का पहले आसमान पर नजारा किया होगा क्या? तीसरे आसमान पर नजारा किया होगा। मैं तो 7वें आसमान पर टहल रहा था। हाँ, फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर मेरी नजरों के सामने, फरिश्तों की मस्जिद मेरी नजरों के सामने। अरे अल्लाह का अर्श भी मुझे नजर आने लगा जब मैंने इस चेहरे को उठाया। हाँ, अब तीसरा वाला चौथा वाला शख्स की बारी थी, वो खामोश खड़ा था, वो शायद नागज़क हो।
बड़ा ज्यादा चालाक था ना वो, शायद आपके महल्ले का, आपके इलाके का हो। तीनों ने कहा तो अपना ख्वाब बयान करना। कहा नहीं नहीं मैं अपना ख्वाब नहीं बयान करता। कहा नहीं बयान तो करना पड़ेगा। कहा नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी भी मेरे रोए कांप रहे हैं, मेरे रूह कांप रही है, बता दो सही। कहा मैं ख्वाब में क्या बताऊं, मैं बस सोया ही था कि मैंने इस ख्वाब में क्या देखा कि एक शख्स काला कलूटा राक्षस टाइप का भौकाल बनाए हुए हाथ में एक तलवार नंगी लिए हुए आ गया, मेरी गर्दन पर रख दी और रख कर कहने लगा जल्दी कर, जल्दी से उठ, खीर खा ले वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं समझा क्या ख्वाब देखा? भयानक आदमी आया है, गर्दन पे तलवार रख दी, क्या कह रहा है जल्दी से खीर खा ले वरना गर्दन उड़ा दूंगा। तो तीनों कहने लगे फिर तूने क्या किया? तो कहा करते क्या, जान बचाना फर्ज था, मैं उठा और सारी खीर खा गया। समझ रहे? तो कहने लगा अरे बेवकूफ, जब वो शख्स मारने आया था तो हम लोगों को क्यों नहीं जगाया, बताया क्यों नहीं? कहा क्या करूं, आवाजें तो बहुत थी, पहला वाला पहले आसमान पर, दूसरा वाला तीसरे आसमान पर, तीसरा वाला सातवें आसमान पर, मैं तो जमीन पर ही था, आवाजें बहुत थी, तुम तक पहुंची ही नहीं। समझ रहे? तो जो सो गया उसने सब खो दिया, जो जागता रहा कुछ न कुछ पा लिया। तो अगर खीर भी खानी है तो जागना पड़ेगा, वरना सपना देखते रहो, ख्वाब देखते रहो, आसमानों की सैर करते रहो। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि आप बायजीद बस्तामी बहुत ज्यादा देर, बस 10-5 मिनट और आपके दरमियान हो, उसके बाद मैं अपने बयान को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। तो बायजीद के वालिद ने बायजीद की माँ से वसीयत की, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या बनाना भाई? अल्लाह का वली बनाना, अल्लाह का वली बनाना। वालिद का इंतकाल हो गया, बायजीद अब बड़े होने लग गए। अम्मा को फिक्र हुई कहीं मेरा बच्चा इन बच्चों के बीच में पढ़कर बिगड़ ना जाए। कहने लगे, लोगों से मशवरा किया, पूछा भाई यहाँ पर कौन अच्छा मदरसा है, कौन अल्लाह का वली रहता है? किसी ने पता बता दिया, फला जगह एक मस्जिद है, उसी में एक छोटा सा मदरसा है, उसमें एक अल्लाह का वली रहता है, आप उसकी तरबियत में अपने बच्चे को दे दीजिए। ये अब बायजीद की माँ अपने इस लख्त जिगर को लेकर के पहुंच गई हजरत के दरबार में। कहने लगी हजरत जी ये मेरा यतीम, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम लख्त जिगर है, इसके अलावा मेरा बेटा कोई नहीं, इसके अलावा मेरी बेटी कोई नहीं। हजरत जी आप इसको अपनी तरबियत में रख लीजिए, लेकिन आप एक वादा ये कीजिए, जब तक मेरा ये बेटा जब तक कि मेरा बेटा ये बच्चा अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा उस वक्त तक आप इसे छुट्टी नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत की आंखों में आंसू आए, बहना तेरे जज्बात की मैं कदर करता हूँ, अल्लाह तेरे जज्बात को सलामत रखे। अब कहने लगे मैं कोशिश करता हूँ और आप मेरे लिए दुआ करना। फिर जब चलने लगी कहा हजरत मेरे लिए एक दुआ और मेरे लिए कर दे। कहा वो क्या है? कहा वो ये है कि मैं जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है मैं बीमार रहने लगी हूँ, आप मेरे लिए ये दुआ करें अल्लाह से कि जब तक मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए अल्लाह मुझे जिंदा रखे, मुझे मौत न दे। हजरत ने फरमाया मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में जो है अल्लाह तुम्हारी मुराद को, जायज मुराद को पूरा फरमाए। माँ चली आई, बच्चा बायजीद तरबियत में रहने लगा उस्ताद के। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल का वक्त जब गुजरा, जब बहुत याद आई बायजीद को अपनी माँ की, तो उस्ताद के पास आ गया। कहने लगा उस्ताद जी 3 साल हो गए, माँ की याद तो बहुत आई, लेकिन मैंने आपसे छुट्टी नहीं मांगा। जब भी माँ की याद आती थी तकिया पर सर रख कर रो लिया करता था, आंसू को पोंछ लिया करता था, लेकिन कभी आपसे छुट्टी नहीं मांगी। हजरत 3 साल हो गए हैं, माँ का दीदार किए हुए 3 साल हो चुके हैं, आप मुझे एक दिन की सिर्फ छुट्टी दे दीजिए, दूसरे दिन वापस आ जाऊंगा। माँ का दीदार करने को दिल करता है, अम्मा को देख कर दूसरे दिन फौरन वापस आ जाऊंगा। अब हजरत जी बड़ी परेशान, अगर छुट्टी देता हूँ तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है।
क्या करूं? अचानक दिल में एक बात आई, कहने लगे बायजीद अगर सुबह से लेकर के अब से लेकर के मगरिब से पहले 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 असर के बाद मगरिब से पहले पहले अगर तुम इतने सफ़े 15 या 16 सफ़े थे गालिबन, मुझे इतना याद नहीं है, किताब में मैंने पढ़ा हुआ है 15 या 16 सफ़े ज़बानी कुरान करीम के हिफ्ज़ याद करके सुना दोगे तो छुट्टी, वरना 3 साल तक छुट्टी कैंसल अगर मगरिब की अजान हो गई। अल्लाह अकबर। बायजीद आया, कुरान करीम के औरात को खोला, देखा, रोने लगा। शायद मेरे उस्ताद नहीं चाहते कि मैं अम्मा का दीदार करूं। नानी सी जान इतना सबक कैसे याद कर सकती है? दिल में आया जाऊं जाकर के उस्ताद से सबक कम कराऊं, लेकिन फौरन दूसरा ख्याल आया, नहीं, अम्मी जान ने नसीहत की है कि बेटा कभी भी उस्ताद के फैसलों में दखल अंदाजी न करना। अगर मैं उस्ताद के पास गया और उनसे मिन्नत की, खुशामद की, सबक कम कराने की दरख्वास्त की तो सबक तो कम हो जाएगा, लेकिन उस्ताद की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। इसलिए बायजीद नहीं गया, सीधा वजू किया और मुसल्ले पर आ गया और आकर के अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, रोने लग गया। अल्लाह, ऐ मेरे मौलाए करीम, ऐ कामिलुल ज़ात, ऐ महमूदुस सिफ़ात, ऐ रब्बुस समावात वल अर्द, ऐ रब्बुल जलाल। हाँ, मेरी अम्मी कहा करती थी तू सब कुछ कर सकता है। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मी कहा करती थी अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरे रब, इतने असबाब याद करना मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन अगर तू चाहे तो ये सबक मुझे याद हो सकता है। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मी की बात की लाज रख लीजिए और ये सबक मुझे याद करा दीजिए। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। असर तक अल्लाह ताला ने सारा सबक ज़बर करा दिया। उस्ताद के पास आ गया, उस्ताद जी सबक सुन लीजिए। हजरत जी परेशान है, ज्यादा से ज्यादा 2 सफ़े याद किए होंगे, 3 सफ़े याद किए होंगे, 4-5 हो गए होंगे, 15-16 तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकते। बेटे सुनाओ जरा। जब सुनाना शुरू किया बायजीद ने 16 बताए या 17 बताए या 15 बताए, एक सफ़ा ज्यादा सुना दिया बगैर ज़बर ज़ेर पेश की गलती के। अब उस्ताद जी क्या करते, अब तो छुट्टी देनी थी मजबूरी में। शाम का वक्त हो गया, बायजीद जाओ सुबह आ जाना। बायजीद धीरे धीरे कदमों, तेजी से कदम उठाता हुआ अपनी माँ से मिलने के लिए आ रहा है। 3 साल के बाद आज ये नन्हा सा लाडला सा प्यारा सा बच्चा माँ से मुलाकात के लिए आ रहा है। दरवाजे बंद हैं, दरवाजा खटखटाया, अम्मी जान दरवाजा खोलो, अम्मा दरवाजा खोलो, अम्मा दरवाजा खोलो। हाँ, दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा नहीं खुला। चौथी मर्तबा का अम्मा आपका बायजीद आया हुआ है, मैं आपका अम्मा आपका बेटा बायजीद हूँ, दरवाजा खोलो। हमारी माएँ होती दरवाजा खोलती, यूं सीने से लगाती, चुमती चाटती प्यार करती, लेकिन बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि रोते हुए अंदर ही से कहा तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता। अगर तू मेरा बायजीद होता तो मेरी बात की लाज रखता, मेरे वादे की लाज रखता। मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा तब तक वो उसे छुट्टी नहीं देंगे। तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, अगर तू मेरा बायजीद है तो वापस चला जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब नन्हा सा बच्चा थोड़ी देर तक तो यूं ही खड़ा रहता रहा, आंसू पोंछे, धीरे धीरे कदम उठाए, मदरसे की जानिब फिरा गया। उस्ताद जी को सलाम किया। उस्ताद जी हैरान परेशान बैठे, तू वापस क्यों आ गया? बड़ी मेहनत से तुझे छुट्टी मिली थी, बड़ी मशक्कतें उठाई थी, बड़ी खुशदिली के साथ माँ से मिलने के लिए गया था। एक रात माँ के पास रह लेता, एक रात माँ के ममता में के साए में जी लेता, एक रात माँ के आंचल पे सर रख के सो जाता, एक रात माँ की गोद में सर रख के सो जाता। क्या बात है, तूने क्यों, तू रुका क्यों नहीं? बायजीद ने सर झुकाया, रोते रोते कहा हजरत जी माँ ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। तो कहा अच्छा बायजीद तो अपनी माँ से नाराज होकर के तो नहीं आए, गुस्सा होकर के नहीं आए? तो बायजीद ने यूं सर उठाया, उस्ताद जी ने देखा सारा चेहरा आंसुओं से लाल है, आंखें भीगी हुई है। बायजीद कहने लगा हजरत जी आंखें बही बहुत है, दिल रोया बहुत है, कलेजा तड़पा बहुत है, लेकिन मैं अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ। हजरत जी एक वादा आपने मेरी माँ से किया था, एक वादा आप मुझसे करें। बेटा तो कौन सा
सा वादा कराना चाहता है, कौन सा हलफ उठवाना चाहता है? हाँ हाँ कहने लगा, बायजीद कहने लगा, हजरत जी आप मुझसे वादा करें, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, कभी कभी जिद भी करूंगा, कभी भागने की कोशिश भी करूंगा, कभी रोने में लगूंगा, लेकिन आप वादा करें जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं उस वक्त का आप मुझे छुट्टी न दीजिए। अल्लाह, जब माँ ऐसी होती है तो औलाद क्यों हुआ करती है? हजरत जी आंखों में आंसू आए, कहा बेटे अपने कमरे में चले जाओ। दरसगाह में चला गया। अब 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल गुजर गए। बायजीद अपनी माँ से मिलने नहीं आया। 16 साल गुजर गए। 16 साल जब मुकम्मल हो चुके, उस्ताद जी सोए हुए हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार होता है। इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, आए बायजीद के उस्ताद उठो। बायजीद नौजवान को खुशखबरी सुनाओ, अल्लाह ने उसकी माँ की दुआओं को कबूल कर लिया है और उसे विलायत कुबरा का दर्जा अता फरमा दिया है। सुभान, वली नहीं, विलायत कुबरा बहुत ऊंचा मकाम होता है, वलियों का वली। उस्ताद जी बेदार हुए, आए तो क्या देखा, ये नौजवान बायजीद अल्लाह के सामने सजदे में सर रख कर रो रहा है और कह रहा है, रब्बे तुल जलाल 16 साल हो गए बूढ़ी माँ का चेहरा देखे हुए, ऐ करीम अल्लाह अब तो कोई ऐसा मामला पैदा कर दे कि माँ का दीदार नसीब हो जाए। पीछे से उस्ताद जी ने यूं बाजुओं को पकड़ा, बेदार हो जाओ, कहने खड़े हो जाओ, बायजीद मुबारक हो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, जाओ जाकर के अपनी अम्मा से मुलाकात करो, अपनी अम्मा से मुलाकात करो। उस्ताद जी के गले से लगा है बायजीद, 16 साल के बाद आज अपनी माँ से मुलाकात के लिए आ रहा है। आज भी रात है, आज भी सुबह का वक्त है, अंधेरा है, उस दिन भी अंधेरा था, उस दिन बायजीद आया था, दरवाजे बंद थे, लेकिन आज दरवाजे बंद नहीं है बल्कि दरवाजे खुले हुए हैं और बूढ़ी माँ इस्तकबाल में बाहें फैलाए हुए खड़ी है। जैसे बायजीद पर नजर पड़ी, बायजीद की माँ कहने लगी, बायजीद, अरे मेरा बायजीद आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया, अभी अभी मैं सोई हुई थी, अल्लाह के रसूल ख्वाब में दीदार भी करा गए, बशारत भी दे गए। आए बायजीद की माँ, आज मैं तेरे बायजीद को वली कामिल बनाकर तेरी गोद में वापस कर रहा हूँ। मेरा बेटा 16 साल के बाद आया है, जब घर से गया था नन्हा सा बच्चा था, आज तू तो जवान हो गया है, अपनी माँ से भी ऊंचा तेरा कद हो गया है। मेरे बेटे 16 साल तक तू माँ के हाथों से बनी हुई रोटियां खाने से वंचित रहा, अब तेरी माँ तुझे अपने से जुदा नहीं करेगी, तेरी माँ तुझे अपने हाथों का खाना खिलाएगी, रोटियां खिलाएगी। हाँ बेटे, अब कोई गम न करना, अब कोई परेशानी न झेलना, हाँ अब मौत तो तू मेरे साथ रहेगा। हाँ मुसलमानों, मेरी माँ, मेरी बहनों, जब माएँ नेक होती हैं तो औलादें यूं बायजीद बना करती हैं। इरादा करो, हम भी अपनी औलादों को नेक बनाएंगे इंशाअल्लाह, उन्हें मदारिस में भेजेंगे इंशाअल्लाह, और हुस्न ज़न के साथ, अच्छी नीयत के साथ। दुनिया मकसद नहीं होगा बल्कि आखिरत मकसद होगा, दीन का दाई बनाना मकसद होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाएंगे। हमारी एक अजीब सी आदत हो गई है, हम अपने पूरे तौर पर मौलाना साहब से तो दुआ कराते हैं, पीर साहब से तो दुआ कराते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अपने आप से कभी दुआ नहीं करती अपनी औलाद के लिए। बेशक मौलाना साहब की दुआ एक मुकाम रखती है, पीर साहब की दुआ एक मुकाम रखती है, लेकिन वालिदैन की दुआ औलाद के हक में खुद अपना एक मुकाम रखती है। इस वजह से आप खुद अपनी औलादों के लिए दुआएं किया करो। बस एक छोटा सा वाकया बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मगरबी बंगाल में एक शहर है दार्जिलिंग, जिसका नाम है, वहाँ पूरे तौर पर 2000 पूरे तौर पर 12-11 तारीख में मेरा वहाँ जाना हुआ, 11 मार्च को मेरा जाना हुआ। तो जो अहबाब मुझे एयरपोर्ट से लेने आए थे, कोलकाता एयरपोर्ट से, उन्होंने मुझे एक अजीब बात बताई कि हजरत जी हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स है जिसकी 15 साल पहले की जिंदगी गुनाहों से भरी पड़ी थी। माँ बाप को गालियाँ देना, माँ बाप की नाफरमानी करना, पूरे तौर पर शराब पीना, ये उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। हाँ, पूरे तौर पर तमाम के तमाम गुनाहों का आदी हो गया था। पूरे तौर पर कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो न करता हो, लेकिन आज उसको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे ये गुनहगार था 15 साल पहले। ये तो एक आलिम नजर आएगा। मैंने कहा उनसे मुलाकात का जरिया क्या है?
का अल्लाह ने पहले से बना रखा है। आज अल्लाह ताला ने आप लोगों की दावत का इंतजाम उसी के घर में किया है। मेरा शौक बढ़ता चला गया। खाने से फारिग होने के बाद जब बैठे, उसका नाम एजाज था, मैंने तो कहने लगे हजरत जी आप यूपी से आए हैं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या अपनी कहानी है? तो कहने लगे हजरत जी 15 साल पहले कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो मैं ना करता हूँ। माँ बाप को गाली देना, शराब पीना, कोई ऐसा शराब का ब्रांड नहीं था जो हम हिंदुस्तान में मिलता हो और हमारे रूम में मौजूद न हो। मैंने अपने घर को शराब खाना बना रखा था। मेरे माँ बाप घुट घुट करके दुनिया से चले गए। उन्होंने मेरी शादी करा दी थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटा पैदा किया। वालिद ने उसका नाम मोहम्मद रखा था, लेकिन बचपन ही से वो गूंगा हो गया। बड़ा इलाज कराया, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। 10 साल का मेरा बेटा हो गया। उसके बाद रब ने मुझे पूरे तौर पर एक बेटी अता फरमाई। 3 साल पूरे तौर पर वो ठीक ठाक थी। मुझे अल्लाह पर गुस्सा आ गया। वैसे भी मैं नमाज नहीं पढ़ता था, वैसे भी रोजे नहीं रखता था। हजरत जी मैं मस्जिद नहीं कभी नहीं गया था, मैं रोजे कभी नहीं रखता था। सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुझे किसी से नफरत थी तो मौलाना से थी, आलिमों से थी। एक दिन एक आलिम साहब से पूरे तौर पर मेरी मुलाकात हुई। मैं शराब के नशे में था। किसी ने बताया ये शख्स होश में नहीं आना चाहता है। उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मुझे मशवरा दिया। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो दिल्ली के अंदर है, शायद उससे आपका बच्चा ठीक हो जाए, अल्लाह शिफा दे दे। मैंने खूब गालियां मौलाना साहब को भी दी कि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। मेरी बीवी को पता चल गया, वो नेक थी बेचारी, मेरी बीवी को पता चल गया तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरे बच्चे को इलाज क्यों नहीं कराते? अब मौलाना साहब से नंबर ले लीजिए डॉक्टर साहब का। तो मैंने कहा मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। उसने अपने गले का हार निकाल कर, जो आज से 15 साल पहले जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए थी, मेरे मुंह पर मार दिया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ले जाओ मेरा ये हार बेच डालो और इस हार को बेच करके मेरे बच्चे का इलाज कराओ। मैं बीवी को गाली देने लगा, जितनी गालियां दे सकता था, और मैं सीधा अपने रूम में आ गया, कमरे में आ गया। जितनी शराब पी सकता था उतनी शराब मैंने पी। फिर एक बोतल यूं बगल में दबाई, दूसरी मुंह को लगाई। घर से बाहर निकला, शाम का वक्त हो गया था। मैंने क्या देखा, वही मौलाना साहब बाहर खड़े हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। कहने लगे मियां एजाज मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुमने मुझे गाली दी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुमको एक मशवरा देने आया हूँ। तुम दुनिया के डॉक्टरों को बहुत दिखा चुके, दुनिया के डॉक्टरों से बहुत फरियाद कर चुके। एक मर्तबा इन डॉक्टरों को पैदा करने वाले डॉक्टर से फरियाद करके देख लो। एक मर्तबा अल्लाह की अदालत में झांक करके देख लो, मस्जिद में जा करके देख लो, अल्लाह से कह के देख लो, शायद करीम रब तुम्हारे बेटे को ठीक कर दे। कहा जब उन्होंने ये बात कही और जब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो एक अजीब सी कैफियत मेरे अंदर हुई, एक अजीब सी मैंने अपने अंदर चीज फील की। मेरे दिल में आया, मैं शराब के नशे में तो था, लेकिन दिल में आया इस मौलाना की बात माननी चाहिए। मैं इसी हालत में शराब के नशे में शराब के बोतलों को लिए हुए मस्जिद की तरफ चला गया। इशा की नमाज हो रही थी, मैंने नमाजियों को मारना शुरू कर दिया। सब भागे बेचारे, अंदर से कुंडी लगा ली और मस्जिद में मेहराब के दोनों बाजुओं के करीब एक शराब की बोतल इधर रख दी, एक शराब की बोतल इधर रख दी, और मैं सीधा चित लेट गया। हजरत जी मैंने कभी सजदा नहीं किया था, मुझे तो सजदा करना आता ही नहीं था। मैं चित लेट गया और शराब के नशे में बड़बड़ाने लगा। जितना मुझे याद है मैं कहने लगा, अरे अल्लाह मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो मौलाना कह रहा था तू सबकी सुन लेता है, शराबियों की भी सुन लेता है, बेनमाजियों की भी सुन लेता है, गुनहगारों की भी सुन लेता है। अरे अल्लाह अगर तू है और मेरी सुन रहा है तो या तो आज मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे दे या मेरी जान निकाल ले। ये मैं सुबह तक बड़बड़ाता रहा, सुबह तक बड़बड़ाता रहा। अब नशा भी कम हो गया था। अब पता नहीं क्यों दिल मेरा अंदर ही से अंदर रो रहा था, पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू बरस रहे थे। शायद रब हिदायत के फैसले फरमाना चाहता था, शायद रब ईमान के नूर को मेरे अंदर दाखिल करना चाहता था, शायद रब को मुझ पर तरस आ गया था, शायद रब को मुझ पर प्यार आ गया था। उस रब ने करम किया। फजर का वक्त हुआ, नमाजी आ गए, जैसे दरवाजा बजाया मैंने दरवाजा खोल दिया, सारे अंदर आ गए, मैं बाहर निकल गया। अब मेरा दिल
घर जाने को नहीं करता था, बल्कि सीधा मैं कब्रिस्तान चला गया, अम्मा की कब्र पर बैठ के रोने लग गया। अम्मा जान, मैंने तुझे भी बहुत तड़पाया है, अगर मैं अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ तो तेरा गुनहगार बेटा भी हूँ। अरे अम्मा, मैं अल्लाह से तो माफी मांग चुका हूँ, मैं तेरी कब्र पर तेरे दरबार में माफी मांगने आया हूँ, तू मुझे माफ फरमा दे, शायद मेरा अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। रो धोकर वालिद की कब्र पर गया, वहाँ भी खूब रोया, अब्बा जान मुझे भी आप भी माफ फरमा दें। रो धोकर के सीधा मैं घर की तरफ गया, आप धीरे धीरे कदम उठ रहे थे, आंखों में आंसू जारी थे, दिल अंदर से रो रहा था। पता नहीं क्यों मेरे अंदर नूर की किरण सी महसूस हो रही थी। मैं घर के अंदर अभी दाखिल नहीं हो पाया था, मेरी वो 4 साल बच्ची मेरे कदमों में आकर के गिर गई, लौटने लगी, कह लगी बाबा जान मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया है। भैया बोलने लगा है, अल्लाह ने भैया मोहम्मद को जुबान दे दी है। हजरत जी, जब मैंने अपनी बेटी की जुबान से लफ्ज सुने, मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मैं अंदर नहीं गया, बल्कि कपड़े मंगाए, बाहर नल लगा हुआ था, गुस्ल किया, पाक साफ कपड़े पहने, अब सीधा मस्जिद में चला गया। हजरत जी, पहली मर्तबा जिंदगी में बहोश हवास में मस्जिद आया था, मैं सजदे में गिर गया और रब का शुक्र अदा करने लग गया। मैं कहने लगा, अल्लाह मुझे तो सजदा करना भी नहीं आता कि शुक्र का सजदा ही अदा कर लूं। ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने एक शराबी की दुआ सुन ली, एक बेनमाजी की दुआ सुन ली, एक गुनहगार की दुआ सुन ली। ऐ अल्लाह, मुझे यकीन हो गया तू शराबियों की दुआओं को भी सुन लेता है। ऐ अल्लाह, तूने मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे दी। ऐ अल्लाह, तो हम क्या हमको ईमान की दौलत नहीं दे सकता? ऐ रब्बे जुल जलाल, जिस तरीके से तूने मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे दी है, हम तमाम घर वालों को ईमान की दौलत से भी नवाज दे। हजरत जी, मैं रो धो करके घर की तरफ आया तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी मेरे बच्चे को लिए हुए खड़ी थी, अपने सामने उसकी आंखें भरी हुई थी। मैं मेरे बेटे ने जैसे मुझे देखा, सबसे पहला लफ्ज उसकी जुबान से निकला, अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत जी, वो कान जो 10 साल से अब्बू लफ्ज सुनने को तरस रहे थे, 10 साल में पहली मर्तबा जब मैंने अपने बेटे की जुबान से लफ्ज अब्बू सुना, मैंने कैसा फील किया ये अल्फाज में नहीं, बस पूरे तौर पर महसूस किया जा सकता है दिलों में। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने जन्नत मेरे कदमों में उतार दी हो। मैं बेटे के घर को गले से लगा के खूब रोया। मैंने बीवी की तरफ देखा, उसकी आंखें अब तक भरी हुई थी, जैसे मेरी नजर उस पर पड़ी, अब तक जो उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था वो अचानक बह पड़े, झट से दौड़ के आई, गले से लिपट गई, कहने लगी अल्लाह का शुक्र है, भैया बोलने लगा है। मैंने अपनी बीवी के हाथ पकड़ लिए, हाथों को चूम कर कहा कि आप मेरी शरीके जिंदगी हैं, आप मेरी बीवी हैं, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। जितना मैं अब्बा का गुनहगार था, अम्मा का गुनहगार था, अल्लाह का गुनहगार था, उतना मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। शराब के नशे में मैं तुम्हें गालियां दिया करता था, तुम्हें मारा करता था, तुम्हारे घर वालों को बुरा भला कहा करता था, लेकिन फिर भी तुम मेरे घर को संभाला करती थी, मेरे बच्चों को पाला करती थी, मेरे घर को सजाया करती थी, मेरी फिक्र किया करती थी। मुझे माफ फरमा दीजिए। सबसे तो मैं माफी मांग चुका हूँ, तेरे माफी की मोहर लगनी बाकी है। हाँ, मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अजी क्या कहती हो, क्या कहते हो? आप तो मेरे सर का ताज हो, आप तो मेरी जिंदगी हो, आपकी वजह से मैं सांसें ले रही हूँ। आप ऐसी बात न कहें, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, बस आप एक वादा करें कि आज के बाद आप शराब नहीं पिएंगे, ये आप वादा कर ले। मैंने अपनी बीवी को बुलाया, सारे बच्चों को आवाज दी, मैंने अपना हाथ रखा, उसके ऊपर मेरी बीवी ने हाथ रखा, उसके ऊपर मेरी बेटी ने हाथ रखा, उसके ऊपर मेरे बेटे ने हाथ रखा, और हमने अहद किया, कसम खाई कि जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद कोई काम ऐसा नहीं करेंगे
जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। आज के बाद हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद हम शराब तो पीना तो दूर की बात, हाथ से तो दूर की बात, नजरों से निगाहों से भी नहीं देखेंगे। हम सब ने ये पूरे तौर पर अहद किया। हजरत जी उस दिन से हमारी जिंदगी की काया पलट गई। हमने अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा 15 साल का हो गया है, अल्लाह के कुरान का हाफिज हो चुका है और 3 जमातें अरबी की पढ़कर इम्तिहान देकर घर आया हुआ है। मुसलमानों, मियां एजाज ने तो पूरे तौर पर अपने घर वालों के साथ मिलकर के पूरे तौर पर अहद कर लिया, हलफ उठा लिया। आप कब वादा करेंगे अपनी बीवी से के साथ, अपने बच्चों के साथ कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे? जाना सुबह भी यहाँ से जलसे से जाना, अपनी बीवी का हाथ पकड़ लेना, अपने बच्चों का हाथ अपने हाथ में रखवाना और एक ये भी आप भी हलफ उठाना कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोई अल्लाह को नाराज करने वाला काम नहीं करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? हाँ हाँ, आज के बाद नमाजें नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद रमजान आ रहा है रोजे नहीं छोड़ेंगे, तरावियां नहीं छोड़ेंगे। जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद जो जिंदगी होगी वो एक दाई की जिंदगी होगी, वो एक मुसलमान की जिंदगी होगी। हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी मुसलमान नजर आएंगे। आज से इरादा करो, वादा करो, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी एक मुसलमानों वाली जिंदगी होगी। उलमा की इज्जत करेंगे, हुफ्फाज की इज्जत करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, मदारिस से अपने बच्चों को भर देंगे, मस्जिदों को अपनी पेशानी के सजदों से आबाद करेंगे। अल्लाह मुझे भी आप सबको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कहने वाला भी हिदायत का मोहताज, सुनने वाला भी हिदायत का मोहताज। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि इलाह मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।